बिहार में तीसरे फेज में होने वाली टीचरों की बहाली, शिक्षकों की बहाली जो कि अगस्त 2024 में होने वाली थी, अब वह मार्च महीने में होने वाली है। आखिर कब तक विज्ञापन आएगा, कब तक बहाली निकलेगी, कब तक एग्जाम होंगे, वो तमाम बातें इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है और बताया जा रहा कि अब अगस्त में नहीं बल्कि मार्च में ही बिहार शिक्षा विभाग की ओर से तीसरे फेज TRE-3 में टीचर की नियुक्ति होने की संभावना है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे हुए हैं। सभी जिलों से रिक्तियां मांगी गई है। इसमें बताया गया है कि DEO को यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को 2 दिन के भीतर वैकेंसी को ईमेल के जरिए भेजने के लिए कहा गया है। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए वैकेंसी निकालने की तैयारी है। बताया जा रहा कि 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि आचार संहिता के पचड़े में ना फंसे। आपको जानकारी देते चले कि दरअसल अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव हो सकता है और ये आचार संहिता में मामला ना फंसे, इसलिए 15 फरवरी तक ही विज्ञापन निकालने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि शिक्षक नियुक्त की गई नई रिक्तियों के साथ TRE-2 में बची रिक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि फेज 2 में जो कम वैकेंसी जो निकली थी उसकी भी भरपाई टीचर वैकेंसी फेज 3 में कर ली जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि TRE-3 के साथ साथ अब फ्रेश वैकेंसी BPSC को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक भेजने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 3rd फेज की बहाली को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में 3rd फेज की बहाली होनी थी, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला पदाधिकारियों को चिट्ठी भेज दी गई है। इसमें लिखा गया है कि प्राथमिक यानी कि 1 से लेकर 5 तक और मध्य विद्यालय 6 से लेकर 8 तक, माध्यमिक 9वां क्लास से लेकर 10वां क्लास तक और उच्च माध्यमिक यानी कि 11वां और 12वां विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों सूचना उपलब्ध कराई जाए। वहीं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है, इसके परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण TRE फेज 1 और विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण TRE फेज 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। वहीं तृतीय चरण TRE-3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत है कि TRE-1 और TRE-2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय की शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। वहीं बताया जा रहा है कि दरअसल रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पूर्व में ही वांछित रिक्ति 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो TRE-1 और TRE-2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, इससे संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ प्रपत्र 1, 2, 3 और 4 के साथ साथ 2 दिनों के अंदर ईमेल ID पर भेजना सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब बताया जा रहा कि दरअसल अगस्त में होने वाली बहाली अब मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और अप्रैल में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव से पहले ही बहाली प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी चल रही है। 15 फरवरी तक अधिसूचना जारी हो जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा और मार्च महीने में टीचरों की बहाली कर दी जाएगी। आखिर ये इतनी लंबी आप कह सकते हैं कि इतनी बेचैनी क्यों है, तो बताया जा रहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले इन शिक्षकों की बहाली हो जाए ताकि कुछ वोट बैंक मजबूत हो सके। जुड़े रहे हमारे साथ, इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।